Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 9.1. Exercise 9.1 and 2, 3 and 4 we have already discussed. You can check in playlist. Now question number 1. Construct the perpendicular bisector of a line segment XY equal to 6.5 cm. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है जिसमें हमें लाइन सेगमेंट गिवन है एक्स वाई इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट पहले लेंगे 6.5 सेंटीमीटर. एक्स वाई 6.5 है ये. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको कंपास अपना रेडी रखना है. उसके बाद जितनी भी ये लेंथ है इसका मोर देन हाफ ओपन करना है. मोर देन हाफ ओपन करके एक आग आप लगाएंगे अप साइड में और सेम एक डाउन साइड में. देन सेम रखना है आपको, वाई से करेंगे. उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे. इसको पेन से कर देती हूँ ताकि इजीली दिखाई दे. ओके, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया. ये परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री भी है और इसका हाफ भी है. बाइसेक्टर मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. सो ये 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया और ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा. ओके, अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये बी है, ये सी है. अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट करने हैं हमें. These are steps of construction. Taking x as center with any radius more than half of xy. Draw arcs on both side xy. क्या किया हमने, ये हमें गिवन था xy 6.5 सेंटीमीटर. फिर x को हमने रेडियस लिया, मोर देन हाफ ओपन किया और दोनों साइड में हमने आर्क लगाई. एक x से इधर लगाई थी और एक y से. सेम फिर हमने y के साथ किया, जो हमने ओपन किया था सेम a और b उसको कट किया, वो सारा हमने नोट किया है. देन ज्वाइन a टू b को ज्वाइन किया और मार्क कर दिया पॉइंट c जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है xy लाइन को. ओके, ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए. देन क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन m फ्रॉम अ पॉइंट f ऑन इट यूजिंग रूलर एंड कंपास. अब इसमें हमें क्या करना है, एक लाइन लेनी है m और उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है f, फिर उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो उसके लिए क्या लेंगे हम, सेम एक लाइन कितनी भी ले सकते हैं आप. इसको ये लाइन हमने ली m. अब इसके ऊपर आपको आर्क लगानी है अपनी मर्जी से. इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं F. ये पॉइंट जैसे मैंने लिया F. अब कंपास को कितना भी ओपन करके आप टू आर्क्स मार्क करेंगे जो कि लाइन M को इंटरसेक्ट करेगी. ये यहाँ पे कट किया इसने. सेम रखना है आपने, इसको ओपन नहीं करना है. कभी ये सोचो कि ये अलग और ये अलग, आपको इक्वल रखना है. देन उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको सेम मोर देन हाफ ओपन करिए. ये आर्क लगाई हमने, इस पॉइंट, इसको मैं पॉइंट को C और D. ओके,
फिर हमने एक आर्क कहां से लगाई, मोर देन हाफ ओपन किया, ये जितना भी हमने चूज किया था उसका आर्क लगाई हमने अप साइड में। फिर हमने डी से सेम रेडियस रखते हुए एक आर्क ये लगाई, जो कि जो फर्स्ट वाली आर्क थी उसको कट कर रही है। मान लो ये पॉइंट आपके पास क्या है, ए। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको एफ से ज्वाइन कर देंगे। आपको ये सारा काम किससे करना है, पेंसिल से। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। ये सब हमने करना था। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, टेक एनी रेडियस एंड फ्रॉम पॉइंट एफ मार्क आर्क्स इंटरसेक्टिंग द लाइन एम एट पॉइंट सी एंड डी। इस पॉइंट से हमने सी और डी 2 आर्क्स अपनी मर्जी से जितना भी हमें ठीक लगा उतना रेडियस लेके 2 आर्क्स लगाई। देन टेकिंग सी एज रेडियस विद मोर देन हाफ ऑफ, टेकिंग सी एज सेंटर एज, sorry, C as center, take more than half of it and mark an arc above the line M. यहां पे हमने कट किया था। Then similarly taking D as center, mark arc which will cut the previous arc at point A. Then join A to F. Okay, then next question. Why is it not possible to draw the perpendicular bisector of a line? अब इसमें आपको सिर्फ रीजन देना है कि लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें आप क्या नोट करोगे, देखिए लाइन की जब भी बात करते हैं हम, तो लाइन में हमारे पास क्या होता है कि लाइन सेगमेंट यहाँ पे हम लेते हैं। देखो ये जो मैंने पॉइंट, ये इसमें इस वाले में देखिए मैंने ये इसको ऐसे किया था, ये तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन सेगमेंट है, ना कि ये लाइन है। तो किसी भी लाइन का अगर आप बोलोगे, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, इसका अगर आप बोलोगे तो ये तो मैंने स्मॉल ली है, और लाइन बोला तो लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो उस लाइन का आप कैसे करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना मुश्किल होता है। अगर पर्टिकुलर आपको दिए लेंथ दी है लाइन, तो वो क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, और लाइन सेगमेंट का हम कर सकते हैं। तो इसका लिख लेते हैं हम, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर bisector of a line because a line can have any length। तो एनी लेंथ के लिए हम अगर फिक्स होती तो हम कर पाते हैं, एनी लेंथ के लिए नहीं कर पाते। इसके लिए मैं लिखती हूं दैट इज इनफाइनाइट लेंथ। सो देयर इज नो फिक्स्ड पॉइंट। ओके, ये आप इसमें नोट कर देंगे। देन नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर एक्स वाई टू द लाइन एम फ्रॉम अ पॉइंट एक्स आउटसाइड इड। आउटसाइड इड आपको एक पॉइंट लेना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। सो इसमें हम कैसे करेंगे, सेम आपको ऐसे ही लेना है। एक लाइन एम है, इसमें आप स्केल से लेंगे, एम लाइन है, परपेंडिकुलर एक्स वाई टू द लाइन एम फ्रॉम अ पॉइंट एक्स आउटसाइड इट। एक पॉइंट एक्स है आउटसाइड इट, तो ऐसे आपको ये लेनी है। लेकिन हम इसको थोड़ा नीचे करेंगे यहाँ पे,
स्केल से लोगे आप लोग, मैंने ये हाथ से लिए m, देन x एक कोई भी पॉइंट, सॉरी इसके ऊपर नहीं लेना आपको, एक पॉइंट यहाँ पे लेना है x, ये पॉइंट आपके पास x हो गया। फिर क्या करोगे, जो ये x पॉइंट है यहां से कितना भी आप रेडियस लीजिए और फिर कट करेंगे इस लाइन m को 2 पॉइंट्स पे। ओके, जैसे मैंने ये अपनी मर्जी से कितना भी लिया और इसको अगर कट करते हैं तो एक ये और एक ये। ओके, देन इतना करने के बाद ये ध्यान रखिए जितना हमने ये ओपन किया था सेम होना चाहिए दोनों साइड में जब आर्क लगाओगे। अब जो ये डिस्टेंस है इसका मोर देन हाफ ओपन करोगे, मोर देन हाफ ओपन किया और इसके लिए सेम एक अप साइड में यहां आर्क लगाई और एक यहां से। अगर इन पॉइंट को हम लेते हैं C और D, ये C ये D, उसके बाद क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। ये पॉइंट X था और ये Y हो जाएगा क्योंकि आपको बोला गया था कि दूसरा Y लेना है, इस टाइप से। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर इस पॉइंट को लेना चाहो तो इसको A ले सकते हो। गिवन M is a line and X is point outside it. Now steps of construction में फर्स्ट पॉइंट इज टेक X as center, draw 2 arcs intersecting the line M at 2 points as C and D. ये बोला है आउटसाइड इट, ये जो पॉइंट था यहाँ से 2 आर्क्स हमने लगाई जो कि C और D पे कट कर रही है। देन टेकिंग C as center, take any radius which is more than half of CD, mark an arc above the line M. C को हमने रेडियस लेना है, मोर देन हाफ ओपन करना है और एक आर्क जो ये लाइन M है इससे अबव मार्क करनी है। देन सिमिलरली टेकिंग D as center, मार्क एन आर्क विच कट्स द प्रीवियस आर्क, जो प्रीवियस आर्क ये थी उसको कट करेगी एट पॉइंट Y। एक आर्क ये लगाई हमने। देन ज्वाइन Y to X. This is the perpendicular bisector. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.